औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सुहेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि ये डिफरेंट जोन से आपको 1 2 3 4 और वो 5 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये बताएं कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो जब मैंने आपको 1.3 करवाई थी तो उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 यही था, बस फर्क ये था कि इधर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग, इधर प्रोडक्ट भी नहीं था, उसमें लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो एडिशन में मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स तब आपस में ऐड होते हैं जब पहले मैट्रिक्स की रोज बराबर हो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के। अब वो आपको पूछ रहा है कि दो मैट्रिक्स कब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमेशा दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होंगे जब नंबर ऑफ कॉलम कि आपके पास अगर मैट्रिक्स है एक ए, उसके आपने पहले देखने हैं नंबर ऑफ कॉलम वो बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। सिंपल से लफ्जों में बताऊं कि एडिशन में हम क्या देखते हैं, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की रो। अब आपके पास ये 1 2 3 4 ये 5 पार्ट दिए हुए हैं और हमने बताना है इनमें से कौन से दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। पहले मैट्रिक्स के हमने क्या देखने हैं, नंबर ऑफ कॉलम वो किसके बराबर होने चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो यानी कि ये वाला जो सा मैट्रिक्स है इसके हम देखेंगे कॉलम और इसकी हम क्या देखेंगे, रो। तो मैंने आपको कॉलम बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में जो कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं कि जो सी वर्टिकल वे में एंट्रीज लिखी होती हैं, एंट्रीज इन अ वर्टिकल वे, कि वर्टिकल वे में जो एंट्रीज लिखी होती हैं उसको हम कहते हैं कॉलम। और रो हम किसको कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज लिखी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो इधर मैं लिख देता हूं एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल वे। ये पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जस्ट मैंने आपको ये दोबारा से रिमाइंड करवाया। तो ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसके हमने कॉलम देखने हैं, इस पे हमने रो देखनी। तो इसके अंदर हम कॉलम देखते हैं, ये वर्टिकल कॉलम है एक और एक वर्टिकल कॉलम भी है, इसमें कितने कॉलम हो गए, दो। अब इसकी हमने क्या देखनी है, रोज। अगर इसमें दो रोज होंगी तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो एक रो इसमें ये है, एक रो ये है। तो इसमें दो कॉलम थे, इसमें दो रोज थी, तो हम लिख देंगे कि कंफर्टेबल फॉर दीज मैट्रिसेस। इसको आप लिख दें कि दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह ही ये आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स के हमने क्या देखने हैं, कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के हमने क्या देखनी है, रो। तो इसमें आप देखेंगे कॉलम कितनी है, एक वर्टिकल वे में ये एंट्रीज लिखी हुई है, एक वर्टिकल वे में, तो इसमें कॉलम कितने हो गए, दो। अब इसमें हमने रो देखनी है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये। इसमें दो कॉलम थे, इसमें भी रो कितनी है, दो। तो नंबर ऑफ कॉलम और रो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इधर भी लिख दें दीज matrices are conformable for multiplication। अब इसी तरह ही आपके पास ये तीसरा पार्ट है इसका, ये आपको इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है। पहले मैट्रिक्स में हमने देखने हैं इसका कॉलम और इसकी क्या देखनी है, रोज। तो इसमें कॉलम देखे कितने हैं, तो ये इसमें एक ही कॉलम है। इसमें रो कितनी है, एक दो। इसमें एक कॉलम था, इसमें दो रोज हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम और रो बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, दीज मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्मेबल
फॉर मल्टीप्लीकेशन कि ये जो से आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि इसके एक रो कॉलम है और इसकी दो रोज है। अगर इनकी तरह दो दो कॉलम दो दो रो होती, यानी कि जितने कॉलम होते हैं उतनी रोज होती, तो ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसमें देखें कितने कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, कितने कॉलम हो गए? दो। अब इसमें रो देखें कितनी है, एक रो ये है, एक रो ये है, तो इसमें दो कॉलम थे, इसमें रो भी कितनी है? दो। तो इसमें भी आप इन दोनों की तरह एज इट इज लिख दें कि दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसका ये लास्ट वाला पार्ट है कि इसको हमने देखना है कि ये भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं। तो रूल आपने बस यही याद रखना है कि पहले में देखने हैं कॉलम, इसमें एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो तीन कॉलम है। अब अगर इसमें तीन रोज होंगी तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं। एक रो, दो रो, तीन रो, तो इसमें तीन कॉलम थे, इसमें तीन रोज हैं, तो लिख दें दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर जो सा 1 है ना, ये बेसिकली कंसेप्ट है आगे 1.4 को कैरी ऑन करने का, कि आपको पता होना चाहिए कि कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं और कब दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं। दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं? जब पहले की रो बराबर हो दूसरे के कॉलम। और दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होते हैं? जब पहले के कॉलम बराबर हो दूसरे की रो के। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आता भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में कई दफा ये आया हुआ है। अब ए की वैल्यू आपको ये दी हुई है, बी मैट्रिक्स की ये दी हुई है, और वो कह रहा है ए बी की वैल्यू फाइंड करें और बी ए की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले हम इसमें फाइंड करते हैं ए बी, कि ए बी हमने फाइंड करना है, सोल्व। अब ए और बी आपस में इधर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो ए बी इक्वल टू, ए की आपको वैल्यू क्या दी हुई है? 3 0 -1 2 मल्टीप्लाई बाय बी की क्या है? 6 और 5। अब ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि रूल क्या है कि दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होते हैं जब पहले के कॉलम बराबर हो दूसरे की रो के। तो इसमें कॉलम देखें जी कितने हैं? एक कॉलम, दो कॉलम। अब इसमें रो देखें कितनी है? एक रो, दो रो। और आपने ना इस तरह से बना के नहीं दिखाना कि ये रो है ये कॉलम है, जस्ट आपने वैसे ही करना है। तो इसमें दो कॉलम है, दो ही रो है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपने गौर से देखना है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब ये आपके पास पहली रो है, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले 3 को करें 6 के साथ, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस फिर 0 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो पहली रो पहले कॉलम के साथ होगी। अब आगे क्या करेंगे आप कि ये वाली जो सी दूसरी रो है ये वाली, इसको भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। और आपको एक मैं छोटा सा ट्रिक बता दूं कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है या नहीं, कि ये जो सा दूसरा नंबर होगा ना मल्टीप्लाई में, वो आपका सेम होगा। इधर दूसरा नंबर 6 है ना, पहला नंबर क्या है? 3, इधर दूसरा नंबर क्या है? 6। इसी तरह इधर पहला नंबर है -1, दूसरा नंबर क्या है? 6। तो ये सेम होने चाहिए। अगर तो सेम है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन सही है, अगर नहीं सेम तो गलत है। इधर भी 5 है, इधर भी क्या है? 5। तो ये देखें इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 5, इधर भी 5, दो से दूसरे दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है? बिल्कुल सही है। इसको आगे करें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0। 0 को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में काफी दफा बताया कि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आता है 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। 6 1 6, 1 के साथ माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा? -6 प्लस 5 2 10। अब सिंपल इनको ऐड कर दें और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और है भी सिंपल सा। 18 में 0 ऐड करें, 18 मैंने आपको ये रूल बताया हुआ है कि 0 में जो सी भी वैल्यू ऐड करें, चाहे वो प्लस की हो माइनस की हो, वो ही आती है। लेकिन 0 के साथ जब कोई मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है। -6 + 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4। तो ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखें जरा। दूसरे पार्ट में क्या करना है कि आपने दूसरे पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है
बी ए आप फाइंड आउट करना है सोल्व। तो बी ए में लिख लेता हूं, पहले मैं वैल्यू लिखूंगा बी की और फिर किसकी लिखूंगा ए की। बी की वैल्यू क्या है 6 5 और ए की वैल्यू क्या है 3 0 -1 2। अब जिस तरह से जब ए बी फाइंड किया था तो हमने इनके रोज और कॉलम देखे थे ना कि इसमें 2 कॉलम थे इसमें 2 रो थी तो इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें कॉलम देखे जरा कितने हैं, तो इसमें है ये जी ए कॉलम, इसमें रो कितनी है 2, तो अब कॉलम और रो बराबर नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ था अगर तो ये पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख देंगे कि these two matrices, these matrices A and B, B and A are not possible for multiplication. मल्टीप्लीकेशन इनकी पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज ये नंबर में एन ओ डॉट लिख रहा हूं, आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं NUMBER, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए, कि जो उनसे बी में कॉलम है वो ए के रो के बराबर नहीं है, इसलिए ये बी और ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये इसका पहला पार्ट ए भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफा पेपर में है तो आपने इसको एक दफा ट्राई जरूर करना। तो मैं फिर आपको थोड़ा सा सेमिनाइज कर देता हूँ कि एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।